जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम एक फंक्शन की वैल्यू दी होती थी, एक रेशियो की वैल्यू दी होती थी, उसके बाद हम उससे बाकी के सभी बचे हुए 5 रेशियोज़ की वैल्यू निकाल लेते थे. सेम वे वी कैन ट्रीट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑल्सो. कि जैसे दिया एक क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल कि इट इज़ प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. एक तो इसमें ट्रायंगल रूल है ना. ट्रायंगल रूल से कैसे करते हैं, ट्रायंगल मेथड से हम कैसे करते हैं कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा से देन साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5. रेशियो है, रेशियो को हम ऐसे लेते हैं, ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5. तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. इट इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9 इज 16 है ना, 16 and it is equal to 4. So base is equal to 4. Then we know that tan theta is equal to perpendicular upon base, so it is equal to 3/4. Then theta is equal to tan inverse 3/4 और theta हमने कितना लिया था, sin inverse 3/5. So it is sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 3/4. It is one of the method. Another method is sin theta, sin inverse 3/5 is equal to theta. Then sin theta is equal to 3/5. Now we can find out the value of cosec theta. Cosec theta is equal to 1 upon sin theta. 1 upon sin theta. So it is 3/5 का हो जाएगा 5/3. Cosec theta is equal to 5/3. Then cosec square theta, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे तो cosec square theta is equal to 25/9. Now we can write cosec square theta as 1 plus cot square theta. It is equal to 25/9. Then cot square theta is equal to 25/9 minus 1. It is equal to 9 or 25 minus 9 is 16. So cot square theta is equal to 16 upon 9. So cot theta, it implies cot theta is equal to 4/3. Cot theta is equal to 4/3 और आ गया. तो tan theta, it implies tan theta, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है. tan theta is equal to 4/3 का हो जाएगा 3/4 और theta is equal to tan inverse 3/4 and theta is what, sin inverse 3/5. तो sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 3/4. tan inverse 3/4. तो ये एक मेथड होता है सॉल्व करने का जो आप आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड जो हमने देखा ट्रायंगल रूल वाला. हाँ, जैसे आप क्लास 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखते थे ना, उस तरह से आप या तो निकाल सकते हैं, इससे भी प्रूफ हो जाएगा, या फिर आप आइडेंटिटीज का यूज कर भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लेते हैं. ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये जनरली 3 मार्क्स में, पहले जब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे तो 3 मार्क्स में आते थे, लेकिन अभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो स्प्लिट होकर आते हैं 2 पार्ट में, तो इट मे बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन. थोड़े छोटे क्वेश्चंस लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 5 नंबर में जब स्प्लिट करके आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू cos इनवर्स x. सॉल्व इट फॉर x मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो अगर वैल्यू ऑफ x निकालनी है तो सबसे पहले इन इनवर्स फंक्शंस को हमें हटाना होगा ना.
तभी जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इधर वाले में तो हम साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई की जगह पे क्या है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इट इज इक्वल टू, अब अगर इन्वर्स हटाना है तो इधर भी इन्वर्स होना चाहिए। कॉस इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स को हमें साइन इन्वर्स में चेंज करना होगा, तो हम फिर से वही ट्रायंगल रूल लगाएंगे। ट्रायंगल वाला जो मेथड हमने अभी बताया था कि सपोज कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो ये x अपॉन 1 है, तो बेस हो गया x और हाइपोटेन्यूज हो गया 1, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका 1 माइनस if this angle is theta, दिस एंगल इज थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना अपॉन 1, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो जहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स लिखा है वहाँ हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस ट्रायंगल मेथड से इसे सॉल्व करके। तो दोनों तरफ साइन इनवर्स है तो हम दोनों को एक साथ ओमिट कर सकते हैं, साइन इनवर्स को हटा देंगे तो क्या बचेगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस, और इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस का माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या बचा x इंटू अंडर रूट, यहाँ से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अंडर रूट प्लस में था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कट गया तो यही दोनों टर्म बचे। इट इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले ले दोनों में से, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये अंदर बचा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस में था पहले लिख लिया, और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज आइदर x इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू 0 हो गई, और
अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएं तो ये होगा अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 0 और दूसरी x की वैल्यू आ गई 1/2। तो आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2, इट इज़ द आंसर। तो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने को पूछा जाता है ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इस तरह का इक्वेशन दिया है तो LHS और RHS दोनों तरफ को सेम इन्वर्स फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको इक्वल कर सके, उनको इक्वेट कर सके। जब दोनों तरफ सेम इन्वर्स फंक्शन होगा तभी हम उनके आर्ग्यूमेंट्स को इक्वेट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन्हें चेंज करके सेम टाइप करना चाहिए और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। If sin inverse x plus sin inverse y is equal to pi/2, then prove that cos inverse x is equal to sin inverse y। ये प्रूफ करना है कि अगर cos इनवर्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू pi/2 दिया हो तो आपको प्रूफ करना है cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। show that, second question is show that sin inverse of sin 3π/5 is equal to sin inverse of sin 2π/5 is equal to so that sin inverse 3/5 minus sin inverse 8/17 is equal to cos inverse 84/85। sin inverse 3/5 minus sin inverse 8/17 is equal to cos inverse 84/85। These two questions is your homework. Solve these two questions, and if you have any type of extra books, any extra book, go through the questions, go through the exercises more and more, and try to learn the identities. Till then, be safe. Goodbye.